अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ वेरी डिसेंट एंड स्टाइलिश अंदरखा स्टाइल फ्रॉक का डिज़ाइन शेयर करूंगी, ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन के साथ, जो कि पहना हुआ भी बहुत प्यारा लगेगा, जिसे आप किसी भी एज के लिए सिलाई कर सकते हैं। इजी कटिंग और स्टिचिंग देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोअर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैंने फ्रंट और बैक को फोल्ड कर लिया है, जिसकी लंबाई है 27 इंचेस और चौड़ाई है 18 इंचेस। अब हम अपर पार्ट मतलब बॉडी की कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने फ्रंट और बैक फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। लंबाई है मेरे पास 13 इंचेस और चौड़ाई है 9 इंचेस। शोल्डर की कटिंग के लिए हम 6.5 इंचेस लेंगे और इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे और 7 इंचेस हम आर्म होल का लेंगे और इस तरह लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स बना लेंगे। फिर 7 इंच में चेस्ट का निशान लगाऊंगी और 6.5 इंचेस हम लोग फिटिंग का निशान लगाएंगे। ये जो दो मैंने निशान लगाए हैं, यहाँ पे हम लोग फिटिंग लगाएंगे। अब हम शोल्डर की गुलाई कर लेंगे और ½ इंच ऊपर से रखेंगे। अब हम बॉडी को कटिंग कर लेंगे। इस तरह हमारी बॉडी होगी कटिंग। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए भी मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। मेरे पास लंबाई है 18 इंचेस और चौड़ाई है 9 इंचेस। अब हम 3 इंच नीचे रखकर शोल्डर की कटिंग का निशान लगाएंगे और इस तरह एक एस शेप लाइन ड्रॉ कर लेंगे और स्लीव्स की चौड़ाई हम लोग लेंगे 6 इंचेस। फिर इस तरह हम इंचेस टेप को रखकर साइड का निशान लगाएंगे। अब हम स्लीव्स को कर लेंगे कटिंग। फ्रॉक की कटिंग के बाद अब हम नेक बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने बुकरम की चौड़ाई ली है 11 इंचेस और लंबाई ली है 10 इंचेस। बुकरम को हम डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद 4 इंच पे हम लोग चौड़ाई का निशान लगाएंगे और इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम 8 इंचेस पर लंबाई का निशान लगाएंगे और इस तरह लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स बना लेंगे। फिर हम वी शेप की लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 इंच पर हम लोग बाहर वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह नेक को ड्रॉ करने के बाद हम लोग कटिंग कर लेंगे। इस तरह हमारा एक नेक हो गया रेडी। अब ये जो इसके ऊपर बुकरम बची है, इस पे हम लोग दूसरा नेक ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम चौड़ाई लेंगे 3 इंचेस और इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम लोग लंबाई लेंगे 3.5 इंचेस और इस तरह लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स बना लेंगे। फिर हम लोग एक गोल नेक की शेप ड्रॉ करेंगे और 1 इंच पर हम लोग बाहर वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह हमारा एक और नेक हो गया रेडी। अब हम इसको भी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हमारे इस तरह 2 नेक रेडी हुए हैं। इस तरह नेक रेडी करने के बाद अभी हम ऊपर वाला नेक उठा लेंगे और इस नेक को हम लोग अपनी बॉडी पर पेस्ट करेंगे। तो इस तरह सेंटर में रखकर मैंने आयरन की मदद से इसको पेस्ट कर लिया है। अब हम ½ इंच का मार्जिन छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम लोग बॉडी को इस तरह सीधा करेंगे और ये जो हमने बुकरम को पेस्ट किया है, उसके साथ साथ हम लोग इस तरह चौक का निशान लगाएंगे। जो नीचे हमारा नेक था, उस तरह मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। फिर हम लोग नेक की नोक से इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह हम लोग अंदरखा की शेप देंगे। ये जो 2 लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरह ड्रॉ करने के बाद हम लोग लोअर पार्ट को बॉडी के साथ अटैच करेंगे। तो हम इस पे डाल लेंगे प्लेट्स। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने प्लेट्स डाल ली हैं। अब हम नीचे से फैब्रिक को सेट करेंगे और ऊपर जो लाइन ड्रॉ की है, बिल्कुल इसके स्ट्रेट पे हम लोग नीचे भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक कटिंग कर लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह कटिंग कर लिया है। अब हमने इसको उल्टा करना है और ऊपर जो हमने ½ इंच का मार्जिन छोड़ा था, उस पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और आयरन की मदद से इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब हम लोगों ने कुछ यूँ करना है कि जो हमने अंदरखा का कट लगाया है, वहाँ से दोनों साइड से फैब्रिक को अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि हमने सारे पीस को अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देना है, मतलब ½ इंच के मार्जिन पर। दोनों साइड से इजीली हो जाएगा और जहाँ से नोक्स होंगी वहाँ से हम लोग बिल्कुल थोड़ा सा अंदर फैब्रिक को गड़ेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने आयरन की मदद से सारे फैब्रिक को अंदर की तरफ
तरफ फोल्ड कर दिया है। इसी तरह मैंने दूसरी साइड को भी फोल्ड कर दिया है। मतलब ऊपर से लेके हम लोगों ने नीचे दामन तक सारा ही फोल्ड करना है। अब हम लेस लगाएंगे, तो लेस कुछ यूँ लगाएंगे कि ये वाली लेस को हम लोग यहाँ तक लगाएंगे और यहाँ से कटिंग कर देंगे और दूसरे वाले फैब्रिक पर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल इस तरह नोक इजीली बनाकर फिर इस तरह नीचे ले जाएंगे और इधर से नोक बनाकर फिर हम लोग दामन से इस तरह लेस को लगा देंगे। इस वाले हिस्से पे हम लोग यहाँ तक लेस लगाएंगे और नीचे दामन पे लेस लगाएंगे और ये सेंटर वाले हिस्से पे लेस नहीं लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक साइड पे फुल लेस ऊपर से लेके नीचे दामन तक लेस लगा दी है, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। और जो दूसरी वाली साइड है उसको मैंने एक साइड से ऐसे लगा के यहाँ तक ख़त्म कर दिया है। नीचे फिर मैंने नहीं लगाई और नीचे दामन पे लगाई है और 1/2 इंच यहाँ पे छोड़ा है लेस का। लेस को बस हमने नीचे रखना है और ऊपर हम लोगों ने सिलाई लगा देनी है। अब हमने जो अंदर फैब्रिक को फोल्ड किया था और लेस को कवर करने के लिए हम लोग पाइपिंग करेंगे। तो ये मैंने 1 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है, जिसको मैंने आयरन की मदद से दोनों साइडों से फोल्ड कर लिया है। इसको हम लोग कुछ यूँ लगाएंगे कि हम लोगों ने फैब्रिक को इस तरह उल्टा रखना है और बिल्कुल हम लोगों ने कोने पे सिलाई लगा देनी है। जहाँ पे गुलाई की है गले की वहाँ पे 1-2 चुनट्स भी डाल लेंगे और ये जो नोक आ रही है यहाँ से भी हम लोग चुनट्स डालकर इजीली इधर से नोक्स बना लेंगे। तो इस तरह मैंने इजीली साड़ी पाइपिंग कर लेनी है। एक साइड पे मैंने सिलाई लगा दी है और जो दूसरी साइड होगी वहाँ पे मैं तरपाई कर लूँगी, या आप वहाँ पे भी सिलाई लगा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों साइड्स पे इस तरह पाइपिंग करके साथ मैंने तरपाई कर दी है। अब हम इस तरह फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक पर रखेंगे और हम लोग सिलाई लगाएंगे। और यहाँ मैंने 25 इंचेस लेंथ पर सिलाई लगानी है। आप लोग जितना चाहे उतना कट रख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम एक फैब्रिक लेंगे और उसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी लेंगे कि जो नेक हमने बनाया है ये उससे कवर हो जाए। तो अब हम इस फैब्रिक पर अपना दूसरा नेक पेस्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने आयरन की मदद से इसको दरमियान में रखकर पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद हम लोग एक और इसके बराबर ही फैब्रिक लेंगे, उसको इस तरह नीचे रखेंगे और यहाँ से हम लोग सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लेके जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने सिलाई लगा ली है। आपने भी इस तरह यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हम लोग दरमियान में से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमने जो नीचे सिलाई लेके गए हैं हम लोग उसको भी दरमियान में से कटिंग कर लेंगे और फैब्रिक को इस तरह फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे तो कुछ इस तरह हमारा कट बनेगा। अब हम फ्रॉक का पीस लेंगे और इसको इस फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और अब हम लोग लेस के साथ साथ इस पे सिलाई लगा देंगे और साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने सिलाई लगा के इस फैब्रिक को साथ अटैच कर दिया है। अब हम इस तरह कपड़े की बनी डोरी लेंगे और इस तरह लूप्स बनाकर नेक के एक साइड पे अटैच करेंगे और दूसरी साइड पे हम लोग बटन लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक साइड पे इस तरह लूप्स लगा दी हैं और दूसरी साइड पे बटन। यहाँ तक हमारा ज़बरदस्त नेक रेडी हो गया है। अब हम लोग बाकी फ्रॉक को रेडी कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने बैक वाला नेक फ्रंट वाले नेक के बराबर कटिंग किया है और पीछे मगजी लगा दी है और शोल्डर्स को अटैच कर दिया है और इस तरह पीछे वाले फैब्रिक पर भी प्लेट्स डाल दी हैं और नीचे मैंने लेस लगाकर पाइपिंग कर दी है। अब मैं दिखाती हूँ फ्रंट लुक। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने स्लीव्स पर इस तरह 2 पट्टियाँ ऐड कर दी हैं, फिटिंग की सिलाई लगा दी है और इस तरह डोरीज को अटैच कर दिया है। तो ये थी मेरी फ्रॉक की फुल लुक। वेरी स्टाइलिश एंड डिसेंट अंदरखा स्टाइल फ्रॉक। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।